देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें अम्बेडकर भवन में और यहाँ हम भारत के लोगों द्वारा यहाँ नशा विरोधी जो नशे के खिलाफ कार्यक्रम है और उसके बारे में कार्यक्रम होंगे तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जानकारी देंगे हम भारत के लोगों द्वारा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। नारकोटिक एब्यूजमेंट इन सोसाइटी, ये मानस अभियान जो पूरे देश के अंदर चल रहा है और बड़ा चिंता का विषय है। पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर नशे की लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और समाज का ताना बाना और पूरा ढांचा जो है बिखराव की स्थिति में है। तो पूरे समाज के अंदर आपराधिक प्रवृत्तियां नशे के कारण बढ़ रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मीडिया के द्वारा हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि नशे के कारणों के ऊपर चिंतन और चेतना के द्वारा समाज में ये मुहिम छेड़ी जाए और उनके दुष्परिणामों के बारे में आम नागरिकों को जागृत किया जाए और उनके मूल जो कारण है, जो उनके जड़ के अंदर जो कारण है कि नशे की प्रवृत्ति समाज के अंदर आखिर क्यों फैल रही है, उसके ऊपर हम मनन करें। ये हमारा पहला चरण है। इस अभियान को सपोर्ट करने के लिए हम भारत के लोक वैचारिक चेतना अभियान भारतीय नागरिक सामाजिक बल के बैनर नीचे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। तो पहला चरण हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करके एक जन संवाद स्थापित करना है, समाज को संदेश देना है। दूसरे चरण में मैं आह्वान करता हूँ तमाम नागरिकों से, कल हमारी प्रस्तावित रैली है जो भगत सिंह गांधी पार्क से लेकर के अम्बेडकर चौक तक जो एक रैली मार्च के रूप में, चेतना मार्च के रूप में हम लोग निकालेंगे और उसके बाद में स्थान स्थान पर जाकर के और युवाओं को नशे से दूर रहने के संदेश के रूप में, चेतना एक मिशन के रूप में हम इस चीज़ को लेने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे थे। और मैं पहली बात ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे नशे के कारण ये जो हम देख रहे हैं कि आज समाज का बिखराव हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही है समाज के अंदर महिलाओं के साथ और आपराधिक प्रवृत्तियां, यहाँ तक कि मर्डर जैसी स्थितियां जो है नशे के कारण फैल रही है और नशा माफिया जो है बड़े सक्रिय हो रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं। इस आपदा की स्थिति में जब समाज गहरे संकट में जा रहा है लेकिन नशा माफिया भी जो है इस चीज़ को लेकर के वो अवसर तलाश रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें उन मौलिक कारणों पर जाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर युवाओं को किस प्रकार से जो है सही रास्ते पर लाया जाए। तो नशे के दुष्परिणाम और इनके बारे में चेतना देते हुए हम इस बात को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ये बड़ा फैक्टर है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार के अवसर ना होना, तो ये कहीं ना कहीं हम सब समाज की भी जिम्मेदारी है और युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम रोजगार के लिए, हमारी मुख्य मुद्दा जो है रोजी रोटी का हो, हम रोजगार की व्यवस्था से मांग करें, सरकार से हम मांग करें कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि उनका ध्यान सामाजिक सरोकारों से संबंधित रहे, उनका ध्यान समाज के अंदर रहे और उनका ध्यान जो है समाज की बेहतरी के लिए रहे, वो निश्चित हो जाए। क्योंकि आज समाज के अंदर मैं देख रहा हूँ, हम भारत के लोगों का ये अनुभव रहा है फील्ड में काम करते समय कि हमने देखा है कि युवाओं को जो पढ़ा लिखा है बेरोजगारों की फौज पूरे समाज के अंदर खड़ी हो गई है। उस फौज के सामने जब दूसरे लोगों के द्वारा ताने दिए जाते हैं तो कितने कमा रहा है, तेरी क्या सोशल स्टेटस क्या है, तो वो अपनी उन आकांक्षाओं को, अपने उस घुटन को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं नशे का सहारा लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो इस मूल प्रवृत्ति के ऊपर जाने की जरूरत है कि अगर युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, व्यवस्था द्वारा इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित किए जाए तो युवाओं को उस स्थिति से उभरने का एक मौका मिलेगा, वो भी एक बेहतर ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जो हम एक मानव मनुष्यता की ज़िंदगी की जो हम जो कल्पना करते हैं वो जीने का प्रयास करेगा। तो हमारा इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम इसको 3 चरणों में पूरा करने जा रहे हैं आज जनसंवाद के रूप में, ताकि आम नागरिक इस संदेश से ये समझे जो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार की हम लोग बात करें, रोज़गार की हम लोग मांग करें और उनको नशे के दुष्परिणामों से भी ये कोई हल नहीं है। हम मान लेते हैं कि रोज़गार अगर युवाओं को उपलब्ध नहीं हुए लेकिन उसके बावजूद युवा जो है नशे की गिरफ्त में जा रहा है, तो हम उनको बिखरते हुए समाज की स्थिति के बारे में, उसके दुष्परिणामों से युवाओं को जो प्रेरित करें, कि हमारा पहला नागरिक कर्तव्य बनता है। कराएंगे घर में अन्य सदस्य अगर ऐसा करते हैं तो उनको अवगत
कराएं कि वो बार बार उनको टोकने का, समझाने का प्रयास करें। इससे समाज की स्थिति और ताना बाना और खराब होता जा रहा है। अब मैं साथियों से आग्रह करूँगा कि बारी बारी इस मिशन को, इस अभियान को और इस मुहिम को आगे जारी रखें जन संवाद के रूप में। वो एक सामाजिक बुराई है। नशा थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कि समाज में गैर जड़े जमा चुका है और इसकी वजह से समाज जो है बिखर रहा है। कैमरा पीछे नशे बड़ी की- साइड में करो। कोरेक्स की दवाई है, उसको भी नहीं छोड़ते थे। आखिरकार सरकार ने उसको बंद करना पड़ा। आयोडेक्स को भी वो किसी के लेप करके उसको भी निकल रहे हैं। और गुटखा है, दारू है, चर्च है, 100 तरह की जो है नशे की जो लत लगी पड़ी है। जुआ भी एक नशा है। आजकल मोबाइल के ऊपर जो जुआ चल रहा है, मोबाइल के ऊपर जो फ्रॉड चल रहे हैं, वो भी एक नशा है। उससे भी बर्बादी हो रही है। हम सभी को मिलकर इस मुहिम को जो है सुधारना पड़ेगा। ये जो नशा प्रवृत्ति है, ये चरस है, भांग है, गांजा है, आजकल स्मोक, एक वो चिट्टा और चल पड़ा है अभी। तो पहले तो राबड़ी खिचड़ी खा के रोज गुजार दे करता, अब 2-3 बंद सुने करे इतने भैया तो भी नहीं कुछ नहीं। बहुत बुरी लत है। समाज इसके अंदर बहुत मतलब पिछड़ रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चोरियां बढ़ रही है, नशे की वजह से जगह जगह बलात्कार की घटनाएं ज़्यादातर नशे की वजह से हो रही हैं। सुना करने के उसके अंदर 500 रुपये मिले वो भी नहीं छोड़ती है। तो हमें इसके अंदर जो है सुधार करना है। सभी जो लोग हैं इस नशे की मुहिम के पीछे पड़ के इसको कैसे बंद किया जाए, ये भी एक विचारणीय बिंदु है। इसे अपनी सोचकर जागृति लानी पड़ेगी और इसे नशे को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इसके संबंध में कल 11 बजे गांधी पार्क से अम्बेडकर चौक तक जो है रैली निकाली जाएगी। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर रैली के अंदर जो है नशा मुक्ति की जो मुहिम छेड़ी है उसमें सहयोग करें। एसडीएम साहब और तहसीलदार जी भी इसके अंदर पधारेंगे और सभी प्रबुद्धजन हैं उनसे निवेदन है कि जहाँ भी ये नशेड़ी हो उसको नशा छुड़ाने के लिए जो है अपनी जो है कार्रवाई जारी रखें। और ये जो समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है, इसको अगर हम जितना हो सके अगर सुधार करें तो समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि आगे इस पर रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाए। सरकार भी इसके अंदर पूरा अपना जोर लगा रही है। हनुमानगढ़ जिले में कलेक्टर साहब इस पर मुहिम चला रखी है। यहाँ भी एसडीएम साहब ने अर्थशास्त्रीय पत्र जारी कर अपने विभागों को सूचित किया है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कल जो है वहाँ उपस्थित हो। तो मेरा पुनः निवेदन है कि इसके अंदर जितना यथायोग जिस तरह से सहयोग हो नशा छुड़ाने के प्रति, तो सभी आप पत्रकार बंधु हैं, आप समाज के अंदर बहुत कुछ
जान जोड़ सकते हैं। आपके द्वारा दी गई शिक्षा नशेड़ियों को जो है कोई सुधार हो सके, ये बहुत बुरी लत है और इसको हम सच्चे मन से अगर करेंगे तो कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। हम भारत के लोगों थोड़ा तेज बोलिए। हम भारत के लोग टीम द्वारा आज अम्बेडकर भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पर नशा युवा शक्ति के लिए अभिशाप है। नशा से समाज टूट रहा है, नशा हमारी भावी पीढ़ी कमजोर हो रही है। हमारे जिला कलेक्टर माननीय कांताराम जी, हमारे जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली जी संयुक्त रूप से इस अभियान चला रहे हैं कि हमारे जिले को नशा मुक्त करें। युवा इस पर बड़े आकर्षित हो रहे हैं। आज मैं आयोजनकर्ता टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही उचित समय पर उचित प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आज जो हमारी भादरा की जो मीडिया है वो वास्तव में जिले में अग्रणी है। इस टीम के माध्यम से आप टीम पे ये वजन कंधों पर डालते हैं कि सब एक परिवार की तरह एक जाजम पर बैठकर इस अभियान को हम प्रशासन से पूरा सहयोग करें, प्रशासन से पूरा सहयोग लें और आने वाली जो हमारी नस्ल है जो इस नशे में जुड़ गए हैं उनसे छुटाएं और नशे के बारे में एक ऐसा वातावरण कर दें कि ये हर इंसान के लिए खतरनाक है, हर समाज के लिए खतरनाक है। तो हम जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म के गुरु हैं, टीचर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबसे एक वातावरण के रूप में हम ब्याह शादी में कहीं भी जाएं तो नशे की चर्चा करें कि नशा समाज के लिए नासूर बना हुआ है, उसको तोड़ें और जो भी हमें लगे कि यहाँ से नशा शुरू हो रहा है और इसको प्रशासन से रोका जाए तो दिल खोल के हमें प्रशासन को सहयोग करें कि फला आदमी फला व्यक्ति हमारे समाज में नशा फैला रहा है, आप उनसे पाबंदी करें। मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन और आम जनता इसको एक मिशन के रूप में लेगी और मीडिया है उसकी बड़ी भूमिका है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आप अपने मैसेज को बताएंगे, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है कि नशा है वो हमारे लिए खराब है, हमारी नस्ल के लिए खराब है, हमारी औलाद के लिए खराब है। तो मैं आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसमें आप बढ़ चढ़ के सुझाव दें और एपिसोड बनाते रहें। हर ब्याह शादी जहाँ भी आपको मौका मिले तो नशा अभिशाप की एक लाइन नीचे जरूर घुमाएं। जय हिंद, जय भारत। नशा मुक्त भारत का मिशन लेकर हम भारतीय लोगों को जो एक अभियान शुरू किया ये काबिल तारीफ है और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर ये नशा जो है एक भयंकर बीमारी के रूप में फैल चुका है, नस नस में फैल चुका है। इसकी वजह ये जो हमारी कमजोरी रही, हमारी शिक्षा में कोई ताकत नहीं रही, इस प्रकार बच्चे हमारे जो है वो भ्रमित होकर इस प्रकार के नशा बेचने वाले लोगों के गिरोह में फंसता जा रहा है। अगर हम एक मिशन के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, हमारा एक ध्येय होगा कि हमारा समाज सुधरे, हमारे बच्चे सुधरे, हमारा भारत जो है नशा मुक्त हो, तो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हम इसको मुक्त कर भी सकते हैं। ये मिशन जो है वो हमारे घर से शुरू होता है, हमारे परिवार से ये शुरू होता है। इस मिशन को शुरू करने परिवार के लोगों को सबसे पहले सुदृढ़ होना पड़ेगा, वो अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे। अगर बच्चा भूल से कहीं नशा कर भी लेता है तो उस बच्चे का नशा छुटाने में उसका पूर्ण सहयोग भी देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जगह जगह पर इस प्रकार के सीवरेज भी लगने चाहिए, नशा मुक्त शिविर जो लगते हैं सरकार ऑफिसों के अंदर लगते हैं, चिकित्सालयों में लगते हैं, वहाँ इस प्रकार के जो एडिटर लोग हैं जो नशे से जो एडिक्ट हो चुके हैं उन लोगों का इलाज भी वहाँ करवाया जाना चाहिए। ये मिशन जो है एक छोटा मिशन, ये बहुत बड़ा व्यापक मिशन है। इस मिशन की शुरुआत जो है वो आज हम एक जन संवाद के माध्यम से कर रहे हैं, कल इसकी रैली होगी, उसके बाद में हमारा ये कार्यक्रम जो है वो गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले तक जाएगा, जिससे ताकि लोगों में इस प्रकार का विश्वास पैदा हो कि ये नशा जो है बहुत बुरी बीमारी है। इससे मुक्त होने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, क्यों बच्चे नशा कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं। जबकि शिक्षा का स्तर हमारा जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को कि रोजगार जो है सबसे बड़ी चीज़ है, रोजगार के लिए इस प्रकार की
जो कृत किए जा रहे हैं, बच्चे जो भ्रमित हो रहे हैं, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की ओर दौड़ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ती है और पैसे उपलब्ध नहीं होते इस प्रकार की चीज़ों की ओर वो दौड़ते हैं। इससे क्या है, उनके निश्चक प्रवृत्ति का भी चलन बढ़ गया है। बच्चे छोटे छोटे पैसों के लिए हत्या तक कर देते हैं, चोरी, डकैती, मारपीट, गाली गलौज, इस प्रकार की मानसिक रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो प्रत्येक लोक स्तर के ऊपर एक मानसिक रोग विशेषज्ञ का विकल्प होना चाहिए सरकार की तरफ से। मेरा सरकार से भी आग्रह है कि ब्लॉक स्तर के जितने भी चिकित्सालय हैं उन चिकित्सालयों में एक अच्छे मनोचिकित्सक की व्यवस्था की जाए, ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं मेडिसिन की अगर आवश्यकता पड़े तो वो मेडिसिन भी उनको उपलब्ध कराए, तब जाकर इस अभियान को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और ये अभियान एक छोटा अभियान नहीं है, इस अभियान के अंदर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व मिलता है। जिस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम जब चला तो विवाह शादी के जो पत्र आते थे उन पत्रिकाओं के ऊपर भी एक स्लोगन होता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब समय ऐसा आ गया है इस प्रकार के जो विवाह पत्र जो आते हैं, जो निमंत्रण पत्र आते हैं, उनके ऊपर एक स्लोगन भी होता है, नशा मुक्त हो भारत हमारा। इस प्रकार के मिशन का भी एक संचालन होना चाहिए और ये एक सामाजिक संस्थाएं भी कर सकती है, आम नागरिक कर सकता है, आम नागरिक का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। जब तक आम नागरिक का सहयोग नहीं होगा तो एक संस्था विशेष और चंद लोग जो है इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये जो मिशन लेके ये संस्था चली है हम भारत के लोग, ये बहुत व्यापक सोच है इनकी और अच्छी सोच है, और इस सोच को बढ़ावा देने के लिए समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, शिक्षकों को, आम नागरिक को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि समाज हमारा सुदृढ़ हो और बच्चे नशों से मुक्त हो। धन्यवाद। प्रदेशाध्यक्ष भारतीय नागरिक सामाजिक बल, सबसे पहले आप सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत स्वागत। आपकी बदौलत हम भारत के लोगों को वैचारिक चेतना अभियान, नशा मुक्ति का अभियान का जो मार्च कल 7 नवंबर को 11 बजे गांधी पार्क से आरंभ होने वाला है, आपके माध्यम से आम जनता के बीच में, नौजवानों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों के बीच हमारी आवाज़ पहुंचेगी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। सर ये बात बहुत ज़रूरी है कि परिवार में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप किसी जो नज़दीकी परिवार है उन परिवारों को साथ लेकर कि बच्चा जब बाहर निकलता है 1 घंटे के लिए लेके जाता है, देर रात तक वो घर नहीं आता, ये बड़ा चिंता का विषय है। लोग काफ़ी सुरक्षा की चर्चा कर रहे हैं, जरूरी है, संवाद जरूरी है। आपका प्रश्न बहुत जोरदार है। अब नशा की जब बात करते हैं बहुत बड़ा व्यापक है शब्द। नशा केवल कोई गुटखा, शराब व धूम्रपान, चिट्टा ही नहीं, नशा एक प्रकार का इतना व्यापक शब्द हो गया कि मोबाइल की लत भी एक नशे के हिस्से में आती है। और हम लोग जो है उस मोबाइल में इतने उलझे रहते हैं, अपने बच्चों को, गतिविधियों को इग्नोर कर देते हैं। इसके जहाँ आम समाज भी इसका जिम्मेवार होने के साथ साथ परिवार और परिवार के मुखिया भी इसके जिम्मेवार हैं कि हर एक गतिविधि का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसमें हमारी चूक है। अब चूँकि पूरे देशव्यापी समस्या बताई है और भादरा जो हनुमानगढ़ गंगा जिले पंजाब जिला जो है पंजाब हरियाणा से सटा हुआ है, और पंजाब हरियाणा जैसे एक सुना के उड़ता पंजाब, और भादरा की स्थिति ऐसी हो गई है वर्तमान के हालात को देखते हुए, उड़ता भादरा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे हालात में हम सबको यानी केवल शासन प्रशासन से हल नहीं होने वाला है, केवल हम भारत लोगों की यूनियन या हम भारत के लोगों के द्वारा चेतना अभियान से नहीं संभव है, बल्कि आम मजदूर, किसान, व्यापारी, जागरूक नागरिक और प्रबुद्ध नागरिक सब लोग इसको लामबंद होकर के, एकताबद्ध होकर के, एकजुटता होकर के, गांव गांव, ढाणी ढाणी में सब कमेटियां बने, अपने बच्चों के प्रति गंभीर हों, तभी ये स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत संभव हो सकता है। ऐसे में हमारे साथियों ने, हमारी टीम भावना ने और शासन प्रशासन के सहयोग से एक मुहिम चलाने का जो निर्णय किया, निश्चित तौर से काबिल तारीफ है, और हम इस मुहिम को आपके सहयोग से, आम जनता के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और जितना संभव उसका हम प्रयास करेंगे। भारतीय समाजिक बल प्रदेश कोषाध्यक्ष, आज इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नशा सब बुराइयों की माँ है
नशे से ही समाज में जितनी भी बुराइयाँ हैं वो फैलती हैं और उससे विभिन्न प्रकार के अपराध समाज में हो रहे हैं। इसके लिए जो ये अभियान चलाया गया है, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सामाजिक बल ये काम करेगा कि जहाँ से बुराइयाँ शुरू होती हैं, जैसे कॉलेज है, सीनियर स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे जो अनसमझ बच्चे हैं, वहाँ से ये बुराइयाँ शुरू होती हैं। सिगरेट पीना, चरस या गांजा, इस प्रकार की बुराइयाँ जो हैं, तो हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि हम जितने भी भादरा के कॉलेज हैं, जितने भी सीनियर स्कूल हैं, उनमें जा करके एक घंटा क्लास लेंगे ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नशे के बुराइयों के बारे में बताएं और समाज में उनकी एक छोटी छोटी कमेटियाँ बना करके गाँव में उन लोगों को उत्साहित करेंगे ताकि वो लोग भी हमारा सहयोग करें और समाज में सब लोग जब साथ में चलेंगे तो इस बुराई से हमारा पीछा छूट जाएगा। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, हम भारत के लोक वैचारिक चेतना मंच द्वारा आयोजन हो रहा है। आज का जो विषय है वो नशा। समाज में वर्तमान दौर में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है, जो नशा। नशा भी ऐसा है जो समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। विशेष तौर पर 16 से लेकर 20 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो इस नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, जिसके कारण राज्य सरकार, हमारे जिला कलेक्टर साहब तो एक मानस कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जिसमें स्कूलों में हर बार कोई न कोई कार्यक्रम हो रहा है। अभी खेल के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सब कारण ये है कि वर्तमान दौर में जो परिस्थितियां हैं, तो मोबाइल की ज़िंदगी से मान लो खेल की दुनिया से बच्चे दूर होना और भागदौड़ की ज़िंदगी होना और अभिभावक अपने बच्चों का समय न देने होने के कारण ये जो कार्यक्रम है ये बच्चे हैं। और दूसरा, ये जल्दी आगे की प्रगति करने के लिए भाग रहे हैं कि हम जल्दी अच्छी प्रगति कर लेंगे, इसलिए नशे की तरफ जा रही है। जो वही हुआ, तो हम इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, ये पहला हमारा कार्यक्रम है भादरा में, तो कल इस रैली के रूप में है। आने वाले समय में हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो जैसे भी कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, हम हर जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे। और भादरा की जनता से अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों को विशेष ध्यान रखें, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, इस पर विशेष ध्यान दें और इस जो नशे की गिरफ्त है इनसे निकालें और बच्चों में आपस में आपसी भाईचारा, प्रेम, जो सामाजिक दायित्व है, जो ताना बाना बना हुआ है, उसके अंदर उसको डालने की कोशिश करें। प्रतिस्पर्धा मत लगाएं। ये प्रतिस्पर्धा होने के कारण ही आजकल ये बच्चे हैं वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आने वाले 7 तारीख को आप पूरा सहयोग करें और हमारी जो रैली है हम भारत की वैचारिक चेतना मंच को उसको कामयाब बनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सामाजिक संगठन को बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने आज एक बहुत ज़रूरी जो पॉइंट है समाज के लिए, नशा मुक्ति चलाने का जो निर्णय किया गया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। मीडिया को भी ये आज की जिम्मेदारी बनती है कि अपना जो चैनल चलाते हैं उसके नीचे एक लाइन आती है, उसके नशा मुक्ति, उसके बारे में भी लिखे और उसके बारे में दे। जो पत्रकार होते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अखबार में अपना स्लोगन है वो ऊपर ले, ताकि हर घर में ये संदेश पहुँचे। और जो आज नशे के कारण समाज में आर्थिक और मानव क्षति हो रही है, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर हम समय पर नहीं चेते तो एक भयानक रूप लेने जा रही है। हर घर में ये प्रवेश कर चुका है, तो इसमें हमें लोगों को, बच्चों को भी जागरूक करना होगा। हर विद्यालय में जाकर के समझाना होगा कि किस प्रकार का नशा और कैसे लोग हैं जो नशे में आदी हो चुके हैं, उनके साथ रह करके आप अपना जीवन खराब कर रहे हो। तो
ऐसे लोगों की संगति उन्हें छोड़नी चाहिए। तो एक गुरुजनों और विद्यालयों का भी ये सहयोग बनता है। तो मैं प्राइवेट स्कूल का भादरा तहसील का सचिव हूँ और हम भारत के लोग उसका उपाध्यक्ष का पद मेरे पास है। अम्बेडकर न्यूज संघ का कोषाध्यक्ष हूँ, अम्बेडकर भवन का कोषाध्यक्ष हूँ, सीजीएल मेंबर पुलिस थाना भादरा का मेंबर हूँ, मेघवाड़ समाज विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। तो ये बहुत अच्छा जो प्रयास किया गया है आपने, हम भारत के लोगों का मैं पुनः और मीडिया का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छी मुहिम आप चला रहे हो। और कल जो रैली हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लें और सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। भारत के लोगों द्वारा एक अभियान नशा मुक्त के लिए, इन्होंने सभी ने नशा मुक्त करने के लिए अपनी अपनी बात कही और 7 तारीख को एक रैली निकालेंगे गांधी पार्क से और उसके बाद में लोगों को जागरूक करेंगे कि नशा जो है समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो नशा मुक्त रहें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।